श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि अमावस्या तिथि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। अमावस्या अपने आप में बहुत विशेष होती है, लेकिन अगर वही अमावस्या पितृ अमावस्या के रूप में हो, यानी कि पितरों की विदाई वाली दिन हो, तो ये हम सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर सा दिन होता है। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज थे कि भैया 21 को है, 22 को होगा या 20 सितंबर को ही अमावस्या कब है। इसकी बातें बता दें तो सूर्य ग्रहण की अमावस्या पितृ अमावस्या कब है, इसकी बातें हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को एक पंचांग दिखाई दे रहा है, और जब कभी भी आप लोगों में से कभी भी किसी को भी डेट को लेके कन्फ्यूज़न हुआ है, यानी कि दिनांक को लेके कन्फ्यूज़न हुआ है, मैंने आप लोगों को एक बात ज़रूर बताई है, और वह है महाकाल की नगरी उज्जैन के इस पंचांग को। ठीक है ना। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कौन से दिन का पंचांग है, ये बताओ जल्दी से। पंचांग है 21 सितंबर 2025 का। सूर्योदय का समय क्या है, 6:19। ये चीज़ों को आप नोट कर लो। कब है सूर्योदय का समय? सुबह के 6:19 पे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातों को समझेंगे। लिखा हुआ है तिथि, ठीक। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर को 12:17 पे। अब ये 12:17 का समय कब लिखा हुआ है? ये है रात का समय, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही 12 बजे के बाद 12:01 होगा, वैसे ही लग जाएगा कम 21 तारीख। 20 तारीख की रात को 12 बजे के बाद जैसे ही 12:01 होगा, तो कौन सा डेट हो जाएगा? 21 सितंबर। और 21 सितंबर को ही रात में 12:17 पे अमावस्या तिथि लग रही है, और ये ख़त्म कब होगी? 22 तारीख को रात को 1:23 पे, है ना। अब कहोगे भैया आपने तो एक बार कहा था कि हमें अमावस्या तिथि पे या पूर्णिमा तिथि पे जो उदया तिथि होती है वो नहीं देखा जाता है, बल्कि रात का समय देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम सभी लोगों को रात का ही समय देखना है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखो 21 सितंबर को रात में 12:17 पे लग रही है। अब ये जैसे ही 12:17 पे हुई, तो क्या रात को 7 बजे या रात को 8 बजे, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अमावस्या तिथि नहीं है क्या? है ना। तो इस हिसाब से चाहे हम उदया तिथि के हिसाब से देख लें, या रात के समय के हिसाब से देख लें, या पितृ अमावस्या के हिसाब से देख लें, जो पितृ अमावस्या का दिन है वो कब है? 21 सितंबर को ही आपका होने वाला है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे भैया इस टाइम पे तो ग्रहण भी है। ग्रहण आपका भारत में नहीं है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, सूतक काल का जो समय है, वो आपको अपने भारत देश में देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर अमावस्या तिथि तो है, खासकर पितृ अमावस्या तिथि है, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, इसी के लिए हम लोग आज इस वीडियो में दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं। बहुत स्पेशल सा उपाय है, और आप अगर इस उपाय को पितृ अमावस्या पे करते हैं तो पितृ इससे कभी नाराज नहीं होते, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आप लोग को बताता हूं कि इस उपाय का मेरा मकसद क्या है। आज के टाइम पे जाने अनजाने में लोग क्या कर देते हैं? गलती। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं गलतियां, और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज इस पितृ अमावस्या पे पितरों की विदाई के दिन हम क्षमा याचना करेंगे। कैसे करेंगे? कि आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल। बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा जल के साथ में आप लोगों को एक चुटकी चावल का दाना, ठीक है ना, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र एक चुटकी चावल का दाना लेना, और कहाँ पे जाओगे? आप इसे लेकर के जहाँ पर भी आपके घर में आपके पितरों का स्थान है। सोचोगे भैया पितरों का स्थान तो हमें पता ही नहीं है। जिस स्थान पर घर में मटका रखा होता है, परिंदा रखा होता है, आरओ लगा होता है, उस स्थान पर क्या होता है? पितरों का स्थान होता है। वहाँ पर जाना है, अपने हाथों को आगे करना है और खड़े होना है, ठीक है ना। और पितरों से यही विनती करनी है, हे पितृदेवता। अच्छा, पितृदेवता का नाम क्या है? अर्यमा। हे पितृदेवता, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, हमें नादान समझ के क्षमा करें। हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या है, प्रॉब्लम है। आप हमारे घर से, परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें, और हमारी उन सभी गलतियों को क्षमा करें जो हमसे जाने अनजाने में हो गई हैं। ऐसे विनती करना, ठीक है ना।
विनती करने के, और हाँ कैसे विनती करोगे, अपने हाथों में थोड़ा सा चावल का दाना लेना और थोड़ा सा गंगा जल लेकर के तब अपने घर के मटका परिंडारों के पास खड़े होकर के विनती कर लेना, ठीक है ना। फिर आप इसे लेकर के कहाँ पे चले जाओगे, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है, ठीक, हम लोग को तो ये भी पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। साथ ही साथ जब हम जल चढ़ाते हैं और जब यही जल बहता हुआ जिस स्थान पर नीचे गिर जाता है, यहाँ पर ये किसका होता है, ये हमारे पितरों का स्थान होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो चावल का दाना होगा, आज अमावस्या तिथि की वजह से, पितृ अमावस्या तिथि की वजह से पितृ देवता का ध्यान करना है। क्या नाम है, अर्यमा। तो पितृ देवता का स्मरण करते हुए यहाँ पर चावल के दाने को डाल देना, हाथ जोड़ करके दोबारा विनती कर लेना कि हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हों इन पितृपक्ष के दौरान हमें क्षमा करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करना, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ बहुत होगा और आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी कोई भी संकट नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। एक बहुत फेमस उपाय की बातें करने जा रहे हैं जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में अमावस्या का यह उपाय हम सभी को ज़रूर बताया है, ठीक है ना। उसी की बात करने वाले हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आ गया है माता रानी का दिन, यानी कि नवरात्रि का दिन आ गया है। और इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख की रात 12 बजे तक सिर्फ 5 दिन का ये ऑफर है, बहुत ही कम रेट में। और वो ऑफर होगा 22 सितंबर से। आपको पता है जीएसटी भी खत्म हो रही है ना, तो आप लोगों को अभी तक मैं 18% जीएसटी पे सामान को देता था, बट अब वो सामान 0% पे दूंगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या ऑफर है, अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष लेते हैं या खरीदते हैं, ठीक, जैसे हर रुद्राक्ष के फायदे हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष लड़ाई के लिए, 1 मुखी रुद्राक्ष घर में सुख शांति के लिए, 12 मुखी रुद्राक्ष घर में बरकत के लिए, यानी तरक्की के लिए। तो कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे 1 खरीदते हो, 2 खरीदते हो, 3 जो भी लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री देने वाला हूँ, प्लस आप लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस इस बार माता रानी की वजह से मैंने कमल गट्टे की माला ऐड करी है। कितने दाने हैं उसमें, 108 दाने, वो फ्री में दूंगा। प्लस आप लोगों को देने वाला हूँ 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, जो कि मैंने खुद ने बेल की छाल से बनाई है, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए बनवाए हैं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 8299419143 व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, बहुत कम पैसे में आपको दे रहा हूँ। इंतजार क्यों कर रहे हो, जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, जिसकी विशेष नहीं पूरी हो पा रही हैं, देन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या लेना है, पीला चंदन, ठीक है ना। और हाँ, पीला चंदन ऐसे सूखा सूखा मत ले लेना, किसी भी चीज़ में ऐसे हल्का सा कोई भी हो, मतलब छोटी सी कटोरी लेना, प्लेट लेना ना, उसमें पीले चंदन को डालना। अब पीले चंदन के साथ में आपको तांबे का लोटा भी लेना है, उसके अंदर जल भरना। पितृ अमावस्या की वजह से इस जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल, और फिर पहुंच जाओगे सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है कि 1 लोटा जल पहुँचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, सबसे पहला काम, ठीक। फिर जल चढ़ाने के बाद में अपने ही हाथों से शिवलिंग को खूब अच्छे से क्या करोगे, पोंछना, ठीक। पोंछने के बाद में क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन की 7 बिंदी लगानी है। कहाँ कहाँ लगाएंगे, क्रम समझना। सबसे पहली बिंदी लगेगी भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, ठीक। दूसरी बिंदी लगेगी भगवान गणेश के स्थान पे, तीसरी बिंदी लगेगी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, चौथी बिंदी लगेगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, 5वीं बिंदी लगेगी माता के हस्त कमल पे, 6ठी बिंदी लगेगी जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है ना, बिल्कुल यहाँ पर एंड पॉइंट पर,
उस एंड पॉइंट पे लगाएंगे, और जो 7वीं बिंदी लगाएंगे शिवलिंग के पीछे का जो साइड होता है वहाँ पर हम सभी को लगाना होगा। यहाँ पर अगर आप मान लो भूलने का डर हो तो नंबरिंग मैं कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहली बिंदी भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बिंदी भगवान गणेश, तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय, चौथी माता अशोक सुंदरी, पांचवी माता का हस्तकमल, छठवीं बिंदी जिस स्थान से जल नीचे गिरता है, और 7वीं बिंदी शिवलिंग के अपोजिट साइड में। इस प्रकार से 7 बिंदी को जो भी व्यक्ति शिवलिंग पे 7 स्थान पर अमावस्या तिथि पे लगाता है उनके घर में कभी कोई इंसान उदास नहीं होता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। बहुत स्पेशल सी वीडियो थी ये, आप सभी लोगों को ज़रूर करना चाहिए इन सभी उपाय को। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, मैं बताऊंगा। नंबर दोबारा नोट कर लो, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बार बार बता रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर मंगाइएगा। बाकी जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।